ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रवण करेंगे पौष मास महात्म के अध्याय 4 की अत्यंत दिव्य, पावन और दुर्लभ कथा, जिसमें तप, भक्ति, साक्षात दर्शन, अतिथि सत्कार और गणेश जी के दिव्य आविर्भाव का अद्भुत संगम है। इससे पहले आपने सुना था कि किस प्रकार भगवान शिव ने पार्वती जी को पुण्य कर व्रत का विधान और उससे प्राप्त होने वाले पुण्य का विस्तार पूर्वक वर्णन किया था। पार्वती जी ने पूरे मन से शास्त्रोक्त विधि का पालन करते हुए समर्पण भाव से वह व्रत किया और अंत में श्री हरि की स्तुति में अपने हृदय की सच्ची भावनाएं व्यक्त की। उनकी स्तुति निष्कपट प्रेम और करुणा से भरी थी। श्री नारायण कहते हैं, जब देवी ने अपनी मधुर, विनम्र और समर्पित स्तुति पूरी की, तब करुणा निधान भगवान श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए। वह कोई साधारण दृश्य नहीं था। सामान्य प्राणियों के लिए वह स्वरूप दुर्लभ, योगियों के द्वारा भी कठिनाई से प्राप्त होने वाला और देवताओं के लिए भी वांछनीय था। पार्वती जी ने ध्यान अवस्था में अपने समक्ष जो दृष्ट देखा वह अद्वितीय था। संपूर्ण जगत उस दिव्य प्रकाश में जैसे स्थिर हो गया हो। उन्होंने देखा कि एक अद्भुत मणियों से अलंकृत सिंहासन पर, जो न केवल चमक रहा था बल्कि स्वयं प्रकाश का स्रोत प्रतीत हो रहा था, वहां भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। सिंहासन पर हीरो की जड़ाई थी, जो प्रकाश की किरणों को पकड़कर अनगिनत इंद्रधनुषी रंगों में बदल देती थी। चारों ओर पुष्पों की सुगंध वातावरण को देवमय बना रही थी। भगवान श्री कृष्ण का श्याम वर्ण ऐसा था कि मानो मेघमाला के भीतर छुपा हुआ सूर्य अपनी आभा बिखेर रहा हो। उनके वक्ष स्थल पर वनमाला की सुगंध बिखर रही थी। पीतांबर की लहराती आभा मानो सूर्य के स्वर्णिम प्रकाश से बुनी हुई हो। उनके कमल नयन पार्वती जी के अंतर्मन को उसी क्षण अपने में खींच लेने वाले थे। दोनों हाथों में मधुर स्वर वाली बंशी थी, जिसके कंपन से जैसे संपूर्ण सृष्टि में एक अलौकिक संगीत फैल रहा था। उस अद्वितीय दर्शन को देखकर पार्वती जी के मन में एक पवित्र इच्छा जागी। ऐसे ही स्वरूप वाले, ऐसे ही दिव्य, तेज और कामदेव को भी मोहित कर देने वाले पुत्र की प्राप्ति हो। और उनकी इच्छा होते ही उन्हें दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने उनके मन की प्रत्येक कामना, जो भी पवित्र भाव से उठी थी, उसे एक एक करके पूर्ण कर दिया। देवताओं के लिए भी जिन सिद्धियों और सौभाग्यों को प्राप्त करना कठिन होता है, वे सब पार्वती जी को सहज ही प्राप्त हो गई। ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं ईश्वर उनके सामने खड़े होकर कह रहे हों, माता, तुम्हारी हर इच्छा आज पूर्ण होगी। इसके बाद भगवान कृष्ण ने अंतर ध्यान हो गए। देवताओं ने अत्यंत हर्ष के साथ सनत कुमार को भेजा, जिन्होंने शिव जी को पार्वती जी के पास लौटाया। पार्वती जी के मुख पर दिव्यता, तेज और आनंद एक साथ चमक रहे थे। शिव जी ने अपनी समर्पित वत इस पत्नी को गौरव देखा और संतोष पूर्वक उन्हें हृदय से लगा लिया। व्रत की समाप्ति पर पार्वती जी ने ब्राह्मणों को रत्न, वस्त्र, अलंकार, दीन दुखियों को स्वर्ण, पर्वतों, नदियों, देवताओं और सभी को श्रेष्ठ भोजन प्रदान किया। अद्भुत तांबे के पात्रों में भोजन सजाया गया। घी से भरे दीप प्रज्वलित थे और पवित्रता का ऐसा वातावरण था कि सभी के हृदय में दिव्य शांति उतरती चली गई। इसके बाद शिव पार्वती ने स्वयं भी भोजन किया और सुगंधित तांबूल ग्रहण किया। जब वे एकांत में विहार कर रहे थे, तभी उनके महल के द्वार पर एक वृद्ध, अत्यंत दुर्बल कृशकाय ब्राह्मण आ पहुंचा। उसके शरीर पर मैले कुचैले वस्त्र थे, हाथ में लकड़ी का डंडा, कमर झुकी हुई, दांत बहुत साफ लेकिन शरीर थका हुआ, होठ सूखे हुए। वह अत्यंत भूखा प्यासा और 7 दिनों से उपवास किए हुए था।
उसने कांपती लेकिन भावपूर्ण आवाज में पुकारा, हे महादेव, मैं आपकी शरण में आया हूँ। भूख और प्यास से व्याकुल हूँ, कृपा कर मुझे भोजन दें। हे पार्वती माता, आप तो जगत जननी हैं, आपका ही पुत्र हूँ। दिन भर से जल भी ग्रहण नहीं किया, मेरी रक्षा कीजिए। उसकी वाणी इतनी करुणा से भरी थी कि शिव पार्वती तुरंत द्वार पर आ गए। उसके सूखे होठों और कमजोर शरीर को देखकर दोनों के हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। पार्वती जी बोली, ब्राह्मण देवता, आपका आगमन हमारे लिए सौभाग्य है। अतिथि देवो भव, तीनों लोगों की पूजा के समान फल अतिथि सत्कार से मिलता है। वृद्ध ब्राह्मण बोला, माता, मैंने सुना है कि आपके व्रत में विविध प्रकार के मिष्ठान और दुर्लभ दिव्य भोजन बनाए गए हैं। मैं वही पाने आया हूँ। दूध से बना तिकोना पकवान, गुड़ घृत मिश्रित लड्डू, तिल मिष्ठान, घी से पके व्यंजन, अग्नि संस्कारित भोग, कपूर सुगंधित तांबूल, निर्मल और मधुर जल, ये सब मुझे प्राप्त हो। माता, मैं आपका धर्म पुत्र हूँ। शरण में आया पुत्र सदा माता का होता है। उसकी बातें ज्ञान से पूर्ण थी। उसने कर्म, भोग और तपस्या का गूढ़ रहस्य भी समझाया। मनुष्य अपने कर्मों से ही सुख दुख भोगता है। आपकी तपस्या लोक शिक्षा का कारण है। प्रत्येक कल्प में श्री कृष्ण गणेश रूप में आपके पुत्र बनकर आते हैं। ये कहकर वो वृद्ध ब्राह्मण अचानक अंतर्ध्यान हो गया। उसी क्षण वह बालक रूप में पार्वती जी की शैया पर प्रकट हुआ। अत्यंत सुंदर, दमकते शरीर वाला, चंपक पुष्प की तरह गौरवर्ण, करोड़ों चंद्रमाओं जैसा तेज, कमल के समान नेत्र, लाल अधर, चपल अंग और मनोहर मुस्कान वाला दिव्य बालक। वो और कोई नहीं, स्वयं श्री गणेश जी थे। बालक के रूप में उनका तेज ऐसा था कि पूरा महल जैसे दिव्य प्रकाश से भर गया हो। देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की। पार्वती जी आनंद विह्वल होकर बालक को गोद में उठा लेती हैं। शिव जी उस अद्भुत लीला को देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, उमा, यही वो दिव्य पुत्र है जिसे पाने की इच्छा तुम्हारे मन में जन्मी थी। इस प्रकार श्री गणेश का दिव्य अवतरण संपन्न हुआ। दोस्तों, अगर आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे पौष मास माह के अगले अध्याय में एक नई दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।